श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 272। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। मासा दुई जबे रघुनाथ न करे निमंत्रण, स्वरूपे कुचिला तबे सचिर नंदन। तो हम कल पढ़ रहे थे कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के घर से जो ब्राह्मण और सेवक आए हुए थे और उनके पिताजी ने कुछ अर्थ भेजा था उनके लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए उसको तो स्वीकार नहीं किया, किंतु उस पैसे से चैतन्य महाप्रभु को वो निमंत्रण करते रहे भोजन के लिए, और इस प्रकार उस धन को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अर्पित कर रहे थे। और इस प्रकार 2 वर्ष तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया, किंतु 2 वर्ष के बाद फिर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु। तो इसके बीच 2 महीने व्यतीत हो गए। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, रघु के निमंत्रण छाड़ी दिल, स्वरूप कहे मने किछु विचार करिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा कि रघुनाथ तो मुझे बुला रहा था 2 वर्ष तक निमंत्रण कर रहा था भोजन के लिए, अब 2 महीने से निमंत्रण नहीं कर रहा, तो क्यों उसने त्याग दिया मुझे निमंत्रण करना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं कि रघुनाथ ने कुछ मन में विचार किया। क्या विचार किया? विषय द्रव्यलय करे निमंत्रण, प्रसन्न जनी प्रभु रमन। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मैं जो चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण कर रहा हूँ और जिस पैसे से भोजन दे रहा हूँ वो पैसा किसका है? एक विषय व्यक्ति का है, उनके पिताजी का है पैसा, किंतु पिताजी को कह रहे हैं विषय व्यक्ति, क्योंकि संसार भोग के लिए आकृष्ट है। इसलिए ये नहीं कह रहे कि पिताजी का धर्म है, कह रहे हैं विषय व्यक्ति का धर्म है। तो उस धर्म से चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु तो आ रहे हैं हमारे निमंत्रण स्वीकार करके, किंतु मैं समझता हूँ कि इससे चैतन्य महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि विषय का आपने खा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे विषय अन्न खाइए मलिन है मन, विषय व्यक्ति का अन्न खाने पर मन मलिन होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि विषय का अन्न देने से चैतन्य महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता है। मोर चित्ता द्रव्यलयिते निर्मल, ए निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। तो
रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि चैतन्य महाप्रभु का मन इससे प्रसन्न नहीं है, और मोर चित्त द्रव्य वरित न है निर्मल, तो मेरा मन मलिन है, क्योंकि मैं उन लोगों के धन ग्रहण करता हूँ जो लोग विषय भोग में, इंद्रिय भोग में और धन में रुचि रखते हैं। इसलिए ऐसे निमंत्रण में मैं जो निमंत्रण कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु को अपने पिताजी के द्वारा भेजे गए धन से, तो विषय व्यक्ति का धन है और चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं मेरा निमंत्रण स्वीकार करके, किंतु मैं जो निमंत्रण कर रहा हूँ इसमें मेरी प्रतिष्ठा की आशा है। क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि मैंने चैतन्य महाप्रभु को 2 वर्ष तक निमंत्रण किया और चैतन्य महाप्रभु ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, तो इसमें इसको मैं गौरव की बात मानूंगा और इसमें मेरी प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को 2 महीने तक निमंत्रण किया था भोजन के लिए, और चैतन्य महाप्रभु गए थे उसके घर, उसके पास भोजन के लिए, तो इसमें मेरी प्रतिष्ठा की आशा है, मेरी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हो रहा है, मैं तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु को भोजन दे रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि देहात्म बुद्धि में फंसे लोग जो शरीर को आत्मा मानता है, देहात्म बुद्धि, तो ऐसे लोग भौतिकतावादी कहलाते हैं। यदि हम ऐसे लोगों की भेंट स्वीकार करके उन्हें भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो उससे हमें केवल भौतिक ख्याति मिल सकेगी। शुद्ध वैष्णव की सेवा के लिए कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि ईमानदारी से कमाए गए धन को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, गुरु की तथा वैष्णव की वास्तविक सेवा है। तो ईमानदारी से धन कमाना, और जो ईमानदारी से धन कमाता है उस धन को हम सेवा में लगा सकते। और अधिकतर लोग जो भौतिकतावादी हैं तो ईमानदारी से धन नहीं कमाते। और जहाँ तक गोवर्धन और हिरण्य जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और ज्येष्ठ पिता थे, तो उनके संबंध में ये कहा गया है कि वो 5 लाख अपने लिए रखने के स्थान पर 8 लाख रखते थे। ये पहले से बताया गया है। इसका अर्थ है कि उनका धन ईमानदारी से कमाया नहीं गया, क्योंकि भौतिकतावादी लोग अधिक से अधिक धन उपार्जन करने के लिए इस प्रकार मार्ग चुनते हैं जिससे कि बिना परिश्रम के या अल्प परिश्रम के अधिक धन प्राप्त हो, तो वो ईमानदारी से धन नहीं कमाते हैं। इसलिए उनका धन विषय का धन है, भौतिकतावादी व्यक्ति का धन कहा गया।
किंतु जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके धन का उपयोग भगवान की सेवा में और वैष्णव की सेवा में, गुरु की सेवा में हो सकता है। तो उससे कोई मन मलिन नहीं होता है, किंतु विषय व्यक्ति के धन से मन मलिन होता है। उपरोधे प्रभु मोर मने निमंत्रण, ना मनिले दुखी हईवे का मूर्ख जन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, ये मुझे केवल पसंद करने के लिए। यदि चैतन्य महाप्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं तो मैं दुखी होता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मुझे दुखी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने को मूर्ख मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मूर्ख होगा वही दुखी होगा। जब चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे तो मूर्ख व्यक्ति, मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति दुखी होगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर की टीका का उदाहरण देते हैं। श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो लोग विद्वान हैं किंतु भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहते हैं, जो भौतिक संपत्ति, कुलीन जन्म तथा विद्या के कारण गर्वित रहते हैं, वे अर्चा विग्रह की दिखावटी भक्ति कर सकते हैं और वैष्णव को प्रसाद भी दे सकते हैं, किंतु अपने अज्ञान के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि उनके मन भौतिकता से दूषित है। इसलिए न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण न ही वैष्णव जन उनकी भेंटें स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसे भौतिकतावादी लोगों से अर्चा विग्रह तथा वैष्णव को भोजन भेंट करने के लिए धन लेता है तो शुद्ध वैष्णव इसे स्वीकार नहीं करता। इससे भौतिकतावादियों को दुख होता है, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि में मग्न रहते हैं। इसलिए वे कभी कभी वैष्णव के विरुद्ध हो जाते हैं। एक विचार्या निमंत्रण छाड़ी दिल, सुनी महाप्रभु हासी बलिते लगिला। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने समझाया चैतन्य महाप्रभु को कि रघुनाथ ने यही विचार करके आपको निमंत्रण करना छोड़ दिया, तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और हंस करके चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, विषय न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हैले न कृष्ण रस स्मरण। जब कोई किसी भौतिकतावादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है, और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता। तो इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर इस पर कहते हैं, भौतिक रूप से आसक्त लोग और तथाकथित सहज या वैष्णव दोनों ही विषयी अर्थात भौतिकतावादी हैं, जो सभी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इनके द्वारा दिया हुआ भोजन खाने से कल्मश उत्पन्न होता है, और ऐसे कल्मश से गंभीर भक्त भी भौतिकतावादी की तरह बन जाता है। संगति 6 प्रकार की होती है, दान देना, दान लेना, भोजन ग्रहण करना और भोजन देना
एकांत में बातें करना और गुप्त रूप से प्रश्न पूछना। ददाते प्रतिगृणाते गुह्यंगाख्यात उच्यते। भुंक्ते भोजयति चैव सर्वविधा प्रतिलक्ष्यम्। सहजियों जो कभी कभी वैष्णव कहे जाते हैं तथा अवैष्णव, इन दोनों की संगति करने से बचना चाहिए। इनको संगति दिव्य कृष्ण भक्ति को इंद्रिय तृप्ति में बदल देती है। जब इंद्रिय तृप्ति भक्त के मन में प्रवेश कर जाती है तो वह कलुषित हो जाता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहता है वो कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं सोच पाता। तो जो भक्त नहीं है या भौतिकतावादी हैं और जो सहजिया लोग तो ऐसे अपने को वैष्णव कहते हैं कि वास्तविक वो वैष्णव नहीं है, इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं। वो तो तिलक करते हैं और कंठी माला भी पहनते हैं, किंतु हर तरह के कुकर्म करते हैं सहजिया। तो इसलिए आजकल तो ऐसे भी देखा जाता है कुछ सहजिया वैष्णव कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगते हैं और अपने को वैष्णव बोलते हैं लोगों के सामने। विषयेर अन्नहय राजस निमंत्रण दाता भोक्ता दुनार मलिनाय नमः। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला और उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि निमंत्रण 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। शुद्ध भक्त का निमंत्रण स्वीकार करना सत्वगुणी है, और जो व्यक्ति पवित्र है किंतु भौतिकता में लिप्त है उस व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना रजोगुणी है, एवं भौतिक दृष्टि से पापी व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करना तमोगुणी। तो सत्वगुणी जो निमंत्रण वो क्या है, शुद्ध वक्ष से जो निमंत्रण स्वीकार करते, और रजोगुणी जो पवित्र तो है किंतु भौतिक तलाश में लिप्त है, भोग में लिप्त है। और तमोगुणी जो पापी व्यक्ति है, पाप कर्म में लिप्त रहता है, तो उसका निमंत्रण तमोगुणी है। यहाँ संकोचयामि यतदिना नील भालो आइलो जानिया अपने चारी देवा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि रघुनाथ की आतुरता के कारण उनको चाह रहा था मुझे भोजन देने के लिए, तो उसकी आतुरता के कारण मैंने इतने दिन तक उसके निमंत्रण को स्वीकार किया, और अब ये अच्छा हुआ कि वो स्वयं सोच करके छोड़ दिया मुझे निमंत्रण करना। कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। कत दिने रघुनाथ सिंहद्वार छाड़िला छत्र जाई मागिया खाइते आरंभ करेला। तो इसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो कुछ दिन तक सिंहद्वार के सामने रात्रि के समय भिक्षा करते थे। कुछ दिन के पश्चात वहाँ भिक्षा करना उन्होंने छोड़ दिया।
सिंहद्वार के सामने खड़े होकर जगन्नाथ मंदिर के जो रात्रि के समय भिक्षा करते थे उसको छोड़ दिया। और जहाँ अन्न छत्र था, जहाँ अन्न छत्र में अन्न फ्री में बांटा जाता है, तो वहां जाकर खड़े होकर वो अन्न ग्रहण करते थे अन्न छत्र से। गोविंद पास सुनी प्रभु पूछने स्वरूप रघु भिक्षा लगी ठाड़ा केने महे सिंह द्वारे। तो जब ये गोविंद के मुख से चैतन्य महाप्रभु सुना कि आप रघुनाथ दास गोस्वामी सिंहद्वार के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने पुनः स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनके इंचार्ज थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनसे पूछा कि आजकल रघुनाथ सिंह दरवाजे के सामने भिक्षा के लिए क्यों नहीं खड़ा होता, क्या कारण? स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुख अनुभविया छत्र मागे खाए मध्यान्ह काले गया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ दास को सिंह दरवाजे के सामने खड़े होने से दुख होता था, इसलिए अब दोपहर के समय अन्न सत्र में भिक्षा मांगने जाता है। प्रभु कहे भाल कैलो छड़िल सिंह द्वार सिंह द्वारे भिक्षा वृत्ति बेस्यार तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा हुआ कि रघुनाथ ने सिंह द्वार पर भिक्षा मांगना छोड़ दिया, क्योंकि सिंहद्वार में भिक्षा मांगना ये वेश्या के आश्रम के समान है। तो ये वेश्या के आश्रम के समान कैसा है हो सकता? आपने को कैलकुलेट है कि पति क्या करता है, कोई पुरुष आएगा तो इसी तरह से रघुनाथ गोस्वामी सिंहद्वार में बाहर में रहते थे, उनका मन अभिलाष रहता है कि कोई आएगा तो कब देगा, तो जैसे कि तो वेश्या जिस प्रकार अपने ग्राहक की प्रतीक्षा करती है और कोई आता है तो वो सोचती है कि अब आएगा मेरे पास, और वो नहीं आता है दूसरी ओर चला जाता है, फिर दूसरा कोई आता है तो वो सोचते हैं कि यह आएगा मेरे पास। तो हर समय उसका जो ध्यान है वो अपने ग्राहक पर लगा रहता है। तो उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो सिंह दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगते थे, तो जो भी मंदिर से आता था वो सोचते थे हो सकता है कि ये मुझे भिक्षा देगा। वो भिक्षा नहीं देता था, चला जाता था, फिर दूसरा आदमी आता था तो सोचते थे ये दे सकता है। तो उनका पूरा ध्यान कौन भिक्षा देगा कौन नहीं देगा इसके ऊपर है। तो उस समय कृष्ण को स्मरण करना संभव नहीं होता, तो उस समय अपने ग्राहक पर ध्यान है, कौन देगा नहीं देगा, तो कृष्ण स्मरण नहीं होता है उसको। इसलिए चैतन्य कहा कि वेश्या के आचरण के समान है, सिंह दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगना। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो ऐसा नहीं कहा था, जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने छोड़ दिया तो कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तथा हि किमर्थं अयं आगच्छति अयं दस्यति अनेन दत्तं अयं परः समेत अयं दस्यति अनेन दत्तं अन्यः समेष्यति सदस्यति इत्यादि।
कि वेश्या का आचरण के संबंध में बताया गया है। या जो भिक्षा मांगने वाला उसका आचरण इस प्रकार है कि यह व्यक्ति आ रहा है, वो मुझे कुछ देगा। इस व्यक्ति ने मुझे पिछले रात में कुछ दिया था, अब एक दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है, वो मुझे कोई वस्तु दे सकता है। अभी जो व्यक्ति इधर से निकला उसने मुझे कुछ नहीं दिया, किंतु दूसरा व्यक्ति आएगा और वो मुझे कुछ देगा। संन्यास आश्रम में ऐसा व्यक्ति अपनी उदासीनता त्याग देता है और इस या उस व्यक्ति के दान पर आश्रित रहता है। इस तरह सोचते हुए वह वेश्या की वृत्ति ग्रहण कर लेता है। छत्रे तथा लाभ उदर करण अन्य तथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रशंसा की, अच्छा हुआ उसने सिंहद्वार में भिक्षा मांगना छोड़ दिया, अब अन्न सत्र में भोजन प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निःशुल्क भोजन देता है लंगर में या अन्न सत्र में, तो जो भी मिले उससे पेट भरता है, तो अवांछित बातों का अवसर नहीं रह जाता और शांतिपूर्वक वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। वो जाएगा, उसको कुछ मिला वो खा लिया और भगवान किंतु यहाँ सिंह दरवाजे पर घंटों खड़े रहना पड़ता है। ये आएगा, ये देगा, ये नहीं दे रहा है, ये दे कल दिया था, इस चिंता में वो कृष्ण का कीर्तन नहीं हो पाता। तो उससे ये अच्छा है कि अन्न सत्र में जाकर भोजन प्राप्त करना। एतबली तारे पुनः प्रसाद करिला गोवर्धनेर शिला गुंजा मला तारे दिला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन पर्वत के एक शिला तथा गुंजामाला देकर रघुनाथ दास पर पुनः कृपा की। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी की उनके वैराग्य को देखकर। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर अन्न सत्र में भोजन प्राप्त करने लगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये अभी वृंदावन में रहने के लिए योग्य हुआ, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार परिवार से आए थे, उच्च कुलीन परिवार और जमींदार धनी परिवार। इसलिए जो कोई धनी परिवार में जन्म ग्रहण करता है, कुलीन परिवार में जन्म ग्रहण करता है, उसके मन में अहंकार होता है कि वो मैं इतने बड़े परिवार से आया हूँ। ये जो अहंकार उसको भक्ति करने नहीं देती, ये अहंकार भक्ति करने नहीं देता। इसलिए जब व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाएगा तब जाकर वो भक्ति कर सकता है, भक्ति का आश्रय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यद्यपि धनी कुलीन परिवार से आए थे, किंतु उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी नहीं कि जाकर भिक्षा करो, किंतु अपने मन से चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद त्याग करके और सिंह दरवाजे पर जाकर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे और बाद में अन्न सत्र में जाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसका अर्थ है कि उनका वैराग्य सचमुच वैराग्य था, ये लोग दिखावा भी नहीं। कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए कोई वैराग्य का आचरण करता हो, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य
ये अंतर से वैराग्य था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, और प्रसन्न होकर उनको गोवर्धन शिला और गुंजा माला प्रदान की। शंकरानंद सरस्वती वृंदावन हईते आइला, तेहि से शिला गुंजामाला लइया मांगला। तो जब शंकरानंद सरस्वती पिछली बार वृंदावन आए थे, ये वृंदावन से आए थे नीलाचल, तो अपने साथ गोवर्धन शिला और ये गुंजामाला लेकर आए थे वृंदावन से। और ये लेकर आकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया गोवर्धन शिला और गुंजामाला। दुई अपूर्व वस्तु पाया प्रभु तुष्ट भेला, स्मरणीय काले काले परे गुंजामाला। तो ये दोनों अपूर्व वस्तु, क्योंकि गुंजामाला भगवान कृष्ण धारण करते हैं, इसलिए गुंजामाला कृष्ण की स्मृति को उद्दीपित करता है। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए ये दोनों वस्तुओं को पाकर, और जब वो नाम संकीर्तन करते थे वो गुंजामाला को पहनते थे अपने गले में। जब भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन और स्मरण आदि करते थे तो गुंजामाला पहनते थे। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कबू न सह घान लय कबू से करे। और गोवर्धन शिला को श्री चैतन्य महाप्रभु कभी नेत्र में स्पर्श करते थे, कभी हृदय में धारण करते थे, और कभी नासिका में उसका ग्रहण करते थे, और कभी अपने सिर के ऊपर रखते थे गोवर्धन शिला। नेत्र जले श्री शिला विजय निरंतर, शिला रे कहन प्रभु कृष्ण कलेवर। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन शिला को धारण करते थे तो अपने नेत्रों से जो आंसू बहते थे, तो उस आंसुओं से ये गोवर्धन शिला भीग जाती थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते कि यह शिला साक्षात कृष्ण का कलेवर शरीर है, क्योंकि गोवर्धन शिला और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण ही गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुए, इसलिए गोवर्धन शिला शालिग्राम शिला की तरह पूज्य। जिस प्रकार शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा नहीं होती है, उसी प्रकार गोवर्धन शिला की भी प्रतिष्ठा नहीं होती है। एमत तीन वत्सर शिला माला धरिला, तुष्ट है शिला माला रघुनाथ दिला। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन शिला और गुंजामाला 3 साल तक धारण किए एवं रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर संतुष्ट होकर बाद में उनको प्रदान किया। प्रभु कहे शिला कृष्ण विग्रह, यहाँ सेवा कर तुम्हें करिया ग्रह।
चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को उपदेश दिया कि ये शिला जो है ये कृष्ण का दिव्य स्वरूप है और इस शिला की पूजा तुम अति उत्सुकता से करना। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार गोवर्धन शिला महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का साक्षात स्वरूप। महाप्रभु ने इस शिला को 3 वर्षों तक धारण किया। तब उन्होंने रघुनाथ दास के हृदय में इस शिला के बारे में भक्ति उत्पन्न की। तब महाप्रभु ने वह शिला रघुनाथ दास को अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक स्वीकार करते हुए सौंप दी। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने द्वारा सभी जो गोवर्धन शिला उनको प्रदान किया रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रघुनाथ दास का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अर्चा विग्रह को सीधे पूजने का अधिकार नहीं दिया, अपितु उन्हें गोवर्धन से एक शिला प्रदान की। किंतु ऐसा विचार नारकी। कुछ लोग इस प्रकार अर्थ इसका निकालते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुए थे, इसलिए उनको अर्चा विग्रह की उपासना करने का अधिकार नहीं था और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए गोवर्धन शिला दी। किंतु यह ठीक नहीं है, यह नारकीय विचार है। अर्चै विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि यस्य वा नारकी स। यदि कोई सोचता है कि पूज्य सालग्राम शिला मात्र पत्थर है, गुरु सामान्य मनुष्य है, अथवा भक्ति संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करने वाला शुद्ध वैष्णव किसी जाति पंथी का सदस्य है, तो वह नरकी अर्थात नरक जाने का पात्र माना जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया कि गोवर्धन शिला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर से अभिन्न है, तो उन्होंने ऐसे मूर्खों को अप्रत्यक्ष यह उपदेश दिया कि किसी अन्य जाति पंथी वाले वैष्णव से कभी ईर्ष्या न करे। मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए कि वैष्णव दिव्य होता है, इस तरह उसे बचाया जा सकता है, अन्यथा वो निश्चित रूप से नारकीय जीवन को प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, ईश्वर कर तुम्हें शक्ति का पूजन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम दान। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुम इस गोवर्धन शिला का सात्विक पूजन करो। और सात्विक पूजन क्या है चैतन्य महाप्रभु में बताएंगे। इसमें सात्विक पूजन करो और सात्विक पूजन करने पर तुम्हें कृष्ण प्रेम धाम प्राप्त करो। एक कुंजा जलार तुलसी मंदिरी, सात्विक सेवाई शुद्ध भावे करी। तो यही सात्विक सेवा है कि एक लोटा पानी लेना और कुछ तुलसी मंजरी लाना। तो इस प्रकार शालिग्राम शिला की सेवा करना, उनको स्नान कराना। दुई दिके दुई पत्र मध्य कमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शालिग्राम शिला को जल में स्नान कराना और उनको अष्ट मंजरी अर्पित करना। और मंजरी ऐसे नहीं कि
केवल मंदिर को तोड़ के ले आए, दोनों साइड में 2 पत्ते और बीच में मंदिर। इस प्रकार 8 मंदिर लाके गोवर्धन शिला को अर्पित करना है। तो यही सात्विक सेवा है और इसको शुद्ध भाव से करना आवश्यक है। द्वै दिगे द्वै पत्र मध्ये कमल मंजरी एमतोष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी श्रीहस्ते शिला दिया आज्ञा दिला आनंदे रघुनाथ सेवा करते लगेला। तब से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को आज्ञा दी और इस प्रकार गोवर्धन शिला प्रदान की गुंजामाला के साथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आनंदित होकर गोवर्धन शिला की पूजा करने लगे। एकादितस्ते द्वै वस्त्र पिंडा एक खानी स्वरूप दिलेन कुंजानि वारे पानी। स्वरूपानंद गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को 6-6 इंच लंबे 2 वस्त्र, एक लकड़ी का पीढ़ा तथा जल रखने के लिए एक पात्र दिया, ये गोवर्धन शिला पूजा करने के लिए। तो वस्त्र दिया पहनने के लिए, तो गोवर्धन शिला को एक वस्त्र पहनना और एक उत्तरीय के रूप में देना है और उसके साथ जल के लिए पात्र और गोवर्धन शिला को रखने के लिए लकड़ी की पीढ़ा, इसके ऊपर कोई उसके ऊपर रखना है। यही मत रघुनाथ करे ना पूजना पूजा काले देखे शिलाया ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जब पूजा कर रहे थे गोवर्धन शिला, तो पूजा करते समय उस गोवर्धन शिला में साक्षात कृष्ण का दर्शन करते थे, ब्रजनंदन कृष्ण। उसी भाव से वो पूजा करते थे कि ये ब्रजनंदन कृष्ण है। शिला को प्रभुरा स्वहस्त दत्त गोवर्धन शिला यही चिंती रघुनाथ प्रेमे भासी गला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यह सोच कर कि ये चैतन्य महाप्रभु के हाथ से दी हुई गोवर्धन शिला है, तो ये सोच करके रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेम में विह्वल हो उठे। जला तुलसी रसवाय तार जत सुखोदय षोडशोपचार पूजाय तथा सुखमय। केवल जल और तुलसी अर्पित करने से रघुनाथ दास को जितना दिव्य आनंद मिलता था, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से भी अर्चा विग्रह की पूजा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो षोडश उपचार में अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, आवाहन मंत्र पाठ करते हैं, तरह तरह के विधान है, तो उससे उतना आनंद प्राप्त नहीं होता जितना ये सामान्य सात्विक पूजा में होता है। कथन करे न पूजन तबे स्वरूप गोसाइतारे कहिला वचन। जब रघुनाथ दास कुछ दिनों तक गोवर्धन शिला की पूजा कर चुके, तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनसे इस प्रकार कहा, अष्ट कौड़ीर खाजा संदेश कर समर्पण श्रद्धा करी दिले सही अमृतेर सम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी केवल स्नान कराते थे गोवर्धन शिला को और कुछ खाना नहीं देते। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि हम प्रतिदिन 8 कौड़ी का खाजा खरीद करके गोवर्धन शिला को भोग लगाना। और यदि तुम श्रद्धा
पूर्व से अर्पण करोगे तो वो अमृत तुल्य बन जाएगा। जो खाजा संदेश मिठाई जो भी अर्पित करोगे, यदि श्रद्धा के साथ अर्पित करोगे तो वो अमृत तुल्य बन जाएगा। तबे अष्टकौड़ी खाजा करे समर्पण, स्वरूप आज्ञा गोविंदता करे समाधान। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर कहने के बाद तो गोवर्धन शिला को 8 कौड़ी के खाजा अर्पित करने लगे प्रतिदिन। तो ये 8 कौड़ी कहाँ से लाते थे? 8 कौड़ी के खाजा तो गोविंद इसका समाधान करते थे, चैतन्य महाप्रभु के सेवक। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गोविंद को आज्ञा दी कि रघुनाथ के लिए ये व्यवस्था करनी, इसी गोवर्धन शिला के लिए। रघुनाथ से शिला माला जब पहला, गोसाई अभिप्राय भावना करेला। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से गुंजा माला और गोवर्धन शिला प्राप्त हुई, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार सोचा, शिला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, गुंजा माला दिया दिला राधिका चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह गोवर्धन शिला देकर मुझे गोवर्धन पर्वत के निकट स्थान दिया है, और गुंजा की माला देकर उन्होंने मुझे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में शरण दी। आनंद रघुनाथेर वय विस्मरण, काय मने विलीन गौरंग चरण। रघुनाथ दास के आनंद की कोई सीमा नहीं। ये सारी बाह्य वस्तुएं भूलकर अपने तन और मन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने लगे। अनंत गुण रघुनाथेर के करिबे लेखा, रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा। भला रघुनाथ दास के असंख्य दिव्य गुणों की गणना कौन कर सकता है? उनके कठोर नियम पत्थर पर लकीर के समान थे। इस प्रकार पत्थर पर कोई लकीर खींच दे, वो जैसे नहीं मिटता है, तो उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के जो नियम है इतने कठोर थे, किसी भी स्थिति में उस नियम की अवहेलना नहीं होती थी। साढ़े 7 प्रहर जाय कीर्तन स्मरणे, आहार निद्रा चारिदंड नहीं को न दिने। तो 7.5 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे, तो 7.5 प्रहर कितने हुए? 22.5 घंटे। तो 22 घंटे 22.5 घंटे ये महामंत्र का जप करते थे और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते थे, और इसी में बीतता था उनका 22.5 घंटे। और जो 1.5 घंटे बाकी रहा, तो उसमें खाने और सोने का काम करते थे 1.5 घंटे। हम लोग उल्टा करते हैं। 1.5 घंटा जब करते हैं, 22.5 घंटा खाने सुनने में बिताते।
तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटे खाने सोने में बिता देते और किसी दिन वो भी नहीं हो पाता, खाना सोना भी नहीं हो पाता। वैराग्य कथा तार अद्भुत कथन आजन्मना दिल स्पर्शन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है वो अद्भुत वैराग्य है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जन्म से लेकर आजन्म, जन्म से लेकर अंत तक अपने जीवा को स्वाद का स्पर्श नहीं दिया। छिंदा कानी कंठ बिना न परे वसन सावधानी प्रभुर कैला पालन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भालो न खाइए और भालो न पड़िए, अच्छा नहीं खाना है और अच्छा नहीं पहनना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अच्छा तो खाते नहीं थे और पहनते थे क्या, छिंदा कंठा। तो ये लपेटने के लिए जो फटा पुराना है, कंठा किसको क्या बोलते हैं, सिली हुई चादर। तो जो फटा पुराना है उसको पहनते थे। और इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने सावधान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का पालन किया। प्राण रक्षा लगे जेवा करे न भक्षण तान खाया अपना के कहे निर्वेद वचन। और वो जो भी खाते थे प्राण रक्षा के लिए, तो जब वो खाने बैठते हैं तो अपनी भर्त्सना इस प्रकार इन शब्दों में करते हैं। प्राण रक्षा के लिए खाते थे और वो जो खा रहे हैं उसके लिए अपनी भर्त्सना करते थे। आत्मानं चेति जानीयात् परं ज्ञानं भूताशय किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटात्। यदि किसी का हृदय, ये भागवत का श्लोक है, यदि किसी का हृदय पूर्ण ज्ञान द्वारा शुद्ध हो चुका है और उसने परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया है, तो उसे हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। भला ऐसा व्यक्ति को अपने भौतिक शरीर का अच्छी तरह पोषण करने का प्रयास करते हुए लंपट की तरह क्यों कार्य करना चाहिए? तो ये अपनी भर्त्सना स्वयं करते एक प्रसारण पसारीर जतन विकार दुई तीन दिन हईले भात शरीर। तो जो पसारी दुकानदार होते थे, जो महाप्रसाद बेचते थे, तो 2-3 दिन तक जो बेचा नहीं गया तो सड़ जाता था और वे लोग लेकर फेंक देते थे। सिंह द्वारे गाभी आगे सही भात वाले सड़ा गंधे तलंजी गाई खाइते ना पारे। तो ये दुकानदार क्या करते थे, जो महाप्रसाद अन्न सड़ जाता था, बिक्री होता नहीं था, तो गाय के आगे डाल देते थे और उससे इतनी दुर्गंध आती थी कि गाय भी उसको नहीं खाती। সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি ভাত পাখালিया फैले घरे दिया रो पानी। तो जो गाय नहीं खाती थी
जो महाप्रसाद सड़ जाता था और उससे दुर्गंध आती थी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी को लेके आते थे। उसको लाकर घर लाकर रात को उसमें पानी देकर उसको धोते थे अच्छी तरह, तो जो सड़ा हुआ अंश वो दूर हो जाता था, तो रह जाता था थोड़ा चावल का अंश। तो बहुत पानी से धोते थे उसको अच्छी तरह। भीतर दृढ़ जई मधमाछी भात पाए, लवण दिया रघुनाथ सही अन्न खाए। तो सड़ा हुआ अंश निकल जाता था पानी से और थोड़ा रह जाता था चावल का अंश, जो थोड़ा कठिन होता है। तो उसी को संग्रह करके रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें थोड़ा नमक मिला करके खाते थे, ये उनका भोजन था। और दिन में एक बार, फिर रात्रि में इस प्रकार खाते। एक दिन स्वरूप कहाँ करीते देखिला, खासिया तार किछु मगिया खाइला। तो एक दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहुंच गए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे थे खाने के लिए, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी हंसने लगे उनके बैरागी को देखकर और उनसे मांग कर थोड़ा खाए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वरूप कहे ऐसे अमृत खाओ नित्य नित्य, आमा सवा नहीं देह कि तुम्हार प्रकृति। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम ऐसा अमृत प्रतिदिन खा रहे हो और हम लोग को नहीं दे रहे हो, तुम्हारा कैसा स्वभाव है। गोविंद मुख्य प्रभु से वार्ता सुनिला, आरदिनासी प्रभु कहते लगिला। तो जब महाप्रभु के सेवक गोविंद को पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा खाते हैं, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आकर पहुंच गए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास। कहाँ वस्तु खाओ सबे मोरे ना देह कने, एत बोली एक ग्रास करिला भक्षण। चैतन्य महाप्रभु आकर रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि क्या वस्तु तुम खा रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो और प्रतिदिन खा रहे हो। ये बोल करके चैतन्य महाप्रभु ने एक ग्रास लिया हाथ में और स्वयं खाया। आरग्रास लैते स्वरूप हाथे धरिला, तब योग्य नहीं बोली बोले खाड़ी मिला। तो जब दूसरी बार और एक ग्रास लेने के लिए चैतन्य हाथ बढ़ा रहे हैं, पकड़े हैं एक ग्रास, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर कहा कि ये आपके योग्य नहीं है। ये बोल करके उनके हाथ में जो चैतन्य पकड़ा था उसको रख दिया लेकर। प्रभु बोले नीति नीति नमा प्रसाद खाई, ऐसे स्वादार कोनो प्रसादे ना पाई। चैतन्य महाप्रभु कहे कि प्रतिदिन तो मैं महाप्रसाद खाता हूँ, तुम जैसा महाप्रसाद खा रहे हो ऐसा महाप्रसाद का स्वाद मुझे मिला नहीं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके बैरागी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से संसार में वैराग्य का आदर्श स्थापित करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि रघुनाथ ने चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य समझा और ऐसा आचरण कर रहा है, तो बहुत प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
मत महाप्रभु नाना लीला करे, रघुनाथ वैराग्य देखी संतोष अंतरे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु तरह तरह की लीलाएं कर रहे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को देखकर अंतर में संतुष्ट हो रहे थे। आपन उद्धार रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्ष करिया न प्रकाश। रघुनाथ दास ने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष नामक अपनी कविता में अपने उद्धार का वर्णन किया है। महासंपदा पतितं उद्धृत्य कृपया स्वरूपे अस्वे पूजनं अपि मां नस्तमुदित। उरो गुञ्जाहारं प्रियमपि च गोवर्धनशिलं, ददौ मे गौरांग हृदय उदयन्मामदयति। यद्यपि मैं पति अति अधम हूँ, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दावाग्नि से मुझे उबार लिया। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्षस्थल पर पड़ी हुई गुंजामाला तथा गोवर्धन शिला दी। यद्यपि ये वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय थी, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। एक कहलूं रघुनाथ मिलन, यादि सुने पाए चैतन्य चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहा कि इस प्रकार मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया है और इस लीला को जो श्रवण करता है वो अवश्य चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे दारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत अंतर लाके श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट शीर्षक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।